So, hey everyone, आई wanna से कि जो ये दिन चल रहे हैं मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल प्रॉपरली। कभी मैं खाती हूँ, कभी नहीं खाती, अजीब सा ही हो रहा है। मतलब कुछ भी करने का मन नहीं है, कुछ भी बाहर भी जाने का मन नहीं होता। बट थोड़ा घर घर का तो होता है कि हाँ, घर में फिर भी ठीक लगता है, बट बाहर इतना अच्छा नहीं लगता। आजकल मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है और मैं काफ़ी परेशान हूँ। मतलब अब मतलब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं है, बट मैं अपने आप ही थोड़ी अजीब सी हो रही हूँ। चलो छोड़ो। हाँ, बाकी मैं बिग बॉस देख रही हूँ। तो बिग बॉस में मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि फ़िलहाल अंकिता के साथ इमोशनली थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब बेचारी ने इतना कुछ फेस किया, अब ऐसा हो रहा है तो उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ होगा बिग बॉस में जाने के बाद। तो एंड में रिजल्ट तो एंड में ही पता लगेंगे क्या होगा। बाकी ये है कि उसके हस्बैंड को उसको इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, अगर सच्चाई कुछ हो रही है अभी तब तो कुछ नहीं कह सकते, बट लेकिन जितना बिग बॉस में दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो विकी को उसको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी तो सारे नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और तो सारे नॉर्मल चल रहे हैं। ऐश्वर्या और नील भी ठीक ठीक चल रहे हैं। नील वैसे काफ़ी अच्छे हैं एज अ हस्बैंड, काफ़ी सपोर्टिव कोऑपरेटिव, मतलब बहुत प्यारा इंसान है नील भी। और रही बात ईशा की, यार ईशा तो गेमर है यार। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी। फिर अभिषेक का तो इतनी गंदी तरीके से काट दिया ना यार, लोगों को दया भी नहीं आती है यार। देखो, रिलेशन में आने के बाद लड़ाई झगड़े तो नॉर्मल है, होते हैं, बट इट मीन्स ये थोड़ी कि आप उसे छोड़ दोगे। और फिर अगर कोई बंदा इतना गंदा है तो तुम उसे फ्रेंड, यार मुझसे तो नहीं होता यार, अगर कोई इंसान गंदा है तो मैं उसको तो फ्रेंड कभी नहीं बना सकती। फिर वो अभिषेक को फ्रेंड क्यों मानती है? फिर क्यों उसके बार बार जाके, अब उसका बॉयफ्रेंड आ गया प्रेजेंट वाला, तो अब अभिषेक को मतलब ऐसे कर रही है। तो ये चीज़ बहुत गलत है मेरे अकॉर्डिंगली। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर, आप अपने बताना। बट मुझे तो ये काफ़ी अजीब लगी ये चीज़, क्योंकि मेरा लाइफ में यही फंडा रहा है, मेरा तो यही रहा है कि अगर तुम्हारा कहीं मैनेज नहीं हो रहा तो तुम कट लो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे कुछ हो, दोस्त हो, लड़की हो, लड़का हो। और ये तो फिर भी लड़का है, ठीक है। तो अभिषेक की तो बैंड बजी पड़ी है इस टाइम पे, और ये बैंड भी सही बजा रही है। चलो, बट मुझे जहाँ तक मुझे लगता है ना भाई, कटेगा। अभिषेक का तो कट ही चुका है, मुझे लग रहा है उसका जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है उसका भी कटेगा, क्योंकि यार जो बंदी बस क्या बोलूँ अब मैं। चलो देखते हैं क्या क्या होता आगे। हाँ, और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, पूजा मैंने कर ली थी। बाकी मन मेरा ऐसा ही रह रहा है आजकल, कभी अच्छा फील करती हूँ, कभी गंदा, कभी अच्छा, कभी गंदा, न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रही मैं बिल्कुल भी। सब्जी ले आऊँ आज? ना। सो गाइस, ये है सुबह का खाना, मेथी की रोटी, घी, चाय एंड बिग बॉस तो चल ही रहा है। आप लोग देखते रहिए सोहेल और कल मेरे को पिंपल हो गया था होठ के नीचे, कल ही हुआ था, मतलब शाम को एकदम, और उसमें से ब्लड आया। दिखाती हूँ रुको, ये यहाँ पे।
आज मैं सुबह उठी थी, उठ के मैंने खाना खाया, तो कई दिन से मन तो मेरा ख़राब ही है। और यार मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, शायद मेरी गलती है या मेरे कर्म है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने ही कुछ किया होगा जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो बेसिकली मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, घर में से तो किसी को भी नहीं, और बाहर का तो क्या ही मुद्दा है, कुछ नहीं। तो बस फिर मैं अभी तो 5:45 हो रखे हैं, उठी थी मैं, उठ के ऐसे ही बस दिमाग ख़राब हो रहा है 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर, क्योंकि मेरे कानों में ऐसी ऐसी बातें आती है ना जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। यार मुझे समझ नहीं आता लोग दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर करते क्यों हैं। मतलब खुद की ज़िंदगी झंडा तो दूसरे की भी कर दो, चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ भी ठीक है भाई, जो जैसा है वैसा ही करेगा। मेरा व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं था, मैं अकेले रहना चाह रही थी। मतलब मेरा फ़ोन मैं सच बताऊँ ना, मैं पहले फ़ोन कभी नहीं चलाती थी। एक ही और शाप था मेरी ज़िंदगी में, मैं फ़ोन नहीं चलाती थी कभी भी। अब व्लॉगिंग के चक्कर में फ़ोन भी चलाना पड़ता है, तो ना मैंने व्लॉग एडिट करा ना अपलोड किया। मतलब मेरा मूड इतना ख़राब है यार, बहुत ज़्यादा। मैं फ़ोन चलाना ही नहीं चाहती बिल्कुल भी, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, किसी से भी, ना घर में ना बाहर, किसी से भी। मतलब उग चुकी हूँ यार मैं हर चीज़ से, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में। सच बताऊँ ना, सच मतलब पता नहीं मैं अलग हूँ या दुनिया कैसी है। मेरा किसी से शादी करने का भी 1% मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ है यार, ये मेरे मन में ही है। मैं लाइफ में कुछ और करना चाह रही हूँ, और मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बस ये हुआ आज की। एक चीज़ ये भी है यार, मतलब मैं ना लोगों को देख देख के, आसपास दुनियादारी को देख देख के इतनी डर चुकी हूँ ना, मतलब मेरे अंदर इतना डर आ गया है ना कि मेरे में हिम्मत नहीं है यार किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो इसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरी है वो मैं ही समझ सकती हूँ, कोई दूसरा नहीं समझ सकता, चाहे वो घर वाले हो चाहे वो बाहर वाले, कोई भी हो दुनिया में। जो मेरी प्रॉब्लम है वो मैं ही समझ सकती हूँ, मेरी फीलिंग में क्या चाह रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या करना है मुझे। तो इसलिए मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर लड़ाई भी होगी घर में, और लड़ाई हुई तो मैं तो रो ही रही थी, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी मार पिटाई करने की, या क्योंकि मैं इतने दिन से बीमार भी हूँ, तो मैं थक भी चुकी हूँ अंदर से भी, और मैं बीमार भी इतनी थी कि मेरे में हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। बट यार सच यही है, मैं हमेशा दिखावा ही करती हूँ खुश रहने का, मतलब होती नहीं, बहुत रेयर है ऐसा कि मैं दिल से खुश हो जाऊँ। तो बस मैंने सुबह ही खाना खाया था। मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हो चुकी है, ये चीज़ें 1000 बार हो चुकी हैं। बट हमेशा ये होता है कि मैं रोती हूँ, खड़ी खुद को संभालती हूँ, खड़ी होती हूँ, फिर अपना लाइफ जीना स्टार्ट करती हूँ। बट फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसे ही
जब मैं खुद लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ तब ये जो यूनिवर्स है ये मुझे करने नहीं देता। फिर मैंने सुबह ही खाया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, ना मैंने पानी पिया। ये देखो सेब भी ऐसे कैसे रखी है। तो और मेरा मन भी नहीं है खाने का। पता है यार, मुझे ये फील होता है, मतलब मेरी एक फीलिंग ये भी है कि जब मैं खुद खुश नहीं हूँ तो मैं किसी को क्या खुशी दूंगी। मतलब मेरे को बोलते हैं कि उससे शादी कर ले, इससे शादी कर ले। यार जब मैं खुश ही नहीं हूँ, मैं पता नहीं कैसे करूँगी ये सब, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे फिलहाल तो मैं इस फेज़ में चल रही हूँ। अगर मैं मरने भी जाऊँ ना तो मेरे में मरने की भी हिम्मत नहीं है। मुझे ही पता है मैं खुद को कैसे संभाल रही हूँ। हाँ मुझे पता है हर दिन बुरा नहीं होता, ठीक हो जाएगा ये दिन भी, मैं फिर से सही हो जाऊंगी। बट मुझे बस ऐसा होता है कि कहीं दूर चली जा, जहाँ पे मतलब बस मैं, कोई ना हो मेरे आसपास, बस मेरा शांति शांति शांति। और फ़ोन चलाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मेरे व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, क्योंकि मैं एडिट ही नहीं कर रही। मतलब बिल्कुल ही मन नहीं है एडिटिंग करने का, अपलोड करने का, माथा मारने का। किसी से क्या एक्सपेक्ट करूँ यार। मेरे तो बस दिल में ना एक ही चीज़ बैठ गई है कि हाँ किसी ने मेरे को श्राप दे दिया कि ना मुझे कभी पैसा मिलेगा ना प्यार मिलेगा। तो मैंने सुबह ही खाया था, उसके बाद सुबह ही दवाई ली थी मैंने, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, ना मैंने दोबारा दवाई ली ना खाया कुछ। अब 6 बजने वाले हैं अब। भगवान उठाता भी तो नहीं है यार, उठाता भी तो नहीं है भगवान। यार दूसरों का दुख दूर करते करते ना बट मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है, सब खुश रहो। पता है कल करवा चौथ है, मतलब 25 साल हो गए, 24-25। मैंने कभी फास्ट नहीं रखा, कभी भी, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए नहीं थी। और फिर मेरे मन में ये आता है कि जब मैं वैसे ही इतने व्रत रखती हूँ तभी मुझे कुछ नहीं मिला, फिर इससे तो क्या होगा एक व्रत से।
जब मैंने इतनी जब मैंने इतनी मन्नतें मांगी, इतने व्रत रखे, जब भी मुझे मेरी मनचाही चीज़ नहीं मिली, फिर क्या फ़ायदा? क्या हो जाएगा करवा चौथ व्रत रखने से? देखो मैं हार चुकी हूँ, मैं हार तो बहुत पहले गई थी इन चीज़ों को लेके। मतलब अब ये हो गया है कि मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया इन हर चीज़ से मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। आई कांट फेस एनीवन, मैं किसी को फेस नहीं कर सकती। आई कांट एक्सेप्ट एनी नेगेटिव एनर्जी। और मैं कैसे लोगों के दुख सुनूं? मेरे खुद के दुख इतने ज़्यादा हैं, मैं कैसे किसी के दुख सुनूं? पिछले 6-7 दिनों में 2 रोटी खाने में मेरे को 30 मिनट लग जाती है। 30 मिनट लग जाती है मेरे को 2 रोटी खाने में। और अभी 2 दिन से इतने बुरे बुरे सपने आते हैं मेरे को, मैं ठीक से सो भी नहीं पाती। बट यार मैं ये सब कुछ बताना नहीं चाहती थी, बस आज मैंने व्लॉगिंग नहीं की, फिर आप लोग सोचते कि यार क्या हो रहा है, मतलब क्यों रोए जा रही है, ये क्या बात है। पता है लोगों को मतलब लगता है कि हाँ पूजा पाठ यार पूजा पाठ भी मैं करती हूँ ना, मतलब पता नहीं क्यों मेरा मतलब यार लोगों को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है, मुझे आसानी से तो कभी कुछ मिला ही नहीं, कभी भी कुछ भी नहीं मिला। बस एक जो है ना मेरे पास, उसके अलावा मेरी माँ मेरी बहन, ये 2 चीज़ है ना, ये मिल गई जैसे तैसे भगवान ने मेरे को दे दिया, आई डोंट नो कैसे दे दी। इन 2 चीज़ों के अलावा मुझे कुछ मिला नहीं, और जो इन 2 चीज़ों के अलावा है वो सब किसी काम का नहीं है मेरे तो। और ये 2 भी महान आत्मा है मेरी ज़िंदगी में। सो गाइस ये है मेरा डिनर एंड बिग बॉस का एपिसोड देख रही हूँ 14। और इसके बाद कुछ नहीं, दवाई लेके चाय पी के सो जाऊंगी।